क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई? तो अगर आपकी नजरों में भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो उसे मात्र हमारी एक क्लास दिखा देना। एक क्लास को पढ़ने के बाद वो ये कह देगा मैंने अपने जीवन में इससे बेहतरीन क्लास आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि एक एक बात क्लास के क्लास में ही उसके दिमाग में सीधे छाप दी जाएगी। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि आप घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना। केवल 5 पॉइंट बताऊंगा, केवल 5 पॉइंट, और वो भी क्लास के क्लास में ही याद करवा दूंगा। उन 5 पॉइंट को पढ़ने के बाद आप किसी बुक को उठा लेना, किसी के नोट्स उठा लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना। आपका अगर एक सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए तो जीवन में हमसे मत पढ़ना, इस बात की मैं पूरी गारंटी आपसे लेता हूं। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन यहां से यह पूछेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था? तो आप कह दोगे यह सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह ही पूछ लेगा कि भैया ये बताओ सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? आप कह देना लेव वाइगोत्स्की ने दी। किसने दी? लेव वाइगोत्स्की ने दी। ये पहला पॉइंट है। केवल 5 पॉइंट कराऊंगा और दिमाग में उतार दूंगा। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। कितनी बातें? 3 बातें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आपसे कहेगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए, अभी एक एक चीज समझाऊंगा, दिमाग में बिल्कुल उतार दूंगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। कितनी? 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बताई। अब आप कहोगे कि सर संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक का मतलब होता है बुद्धि के विकास के लिए। तो वाइगोत्स्की ने बुद्धि के विकास के लिए केवल 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा और आपको एक शब्द नहीं रटना। अब 3 बातें कौन कौन सी थी? अगर आपने ये सिद्धांत का नाम याद रख लिया है तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो सामाजिक से पहला शब्द है सामाजिक, और सामाजिक से बनेगा सामाजिक अंत्यक्रिया। बताओ कोई दिक्कत है? पहला बनेगा सामाजिक अंत्यक्रिया। एक शब्द नहीं रटना, मेरी बात को समझना। क्लास के क्लास में दिमाग में छाप दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा सांस्कृतिक से बनेगा सांस्कृतिक उपकरण। बताओ कोई दिक्कत है? सांस्कृतिक उपकरण। और तीसरी चीज जो उन्होंने महत्वपूर्ण मानी, भाई लेव वाइगोत्स्की, LEV, तो L से क्या स्टार्ट होता है? लैंग्वेज। तो तीसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण मानी वो थी भाषा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज। तो इसकी एक ट्रिक भी है कि वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना। एक तो सोशल इंटरेक्शन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सोशल इंटरेक्शन। दूसरी चीज थी कल्चर और तीसरी चीज थी लैंग्वेज। तो इसीलिए ऐसे भी कह सकते हैं ट्रिक में SCL। किसको माना? ट्रिक है SCL। SCL, S का मतलब सोशल इंटरेक्शन, C का मतलब कल्चर, L का मतलब लैंग्वेज। एक शब्द नहीं रटना, यहां से समझना, दिमाग में एक एक बात उतर जाएगी। एकदम दिमाग को शांत छोड़ दो। मैं आपको बस 1 मिनट के अंदर 2 पॉइंट ऐसे बता रहा हूं, यहां से 1 नंबर पक्का है। पहला, आपको इतना पता होना चाहिए
कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप कह देना वाइगोत्स्की ने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। अब आप क्या करते हो? इन 3 बातों को रटते हो। रटना है ही नहीं, सब कुछ तो सिद्धांत के नाम में दिया है भाई। सामाजिक से समाज, सांस्कृतिक से संस्कृति, और तीसरी चीज दो महत्वपूर्ण मानी, वो थी भाषा। तो आपसे यह पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने भाषा को महत्व दिया है? तो आप ऐसे ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो कहेगा भाषा को महत्व दिया है। भाषा को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। और एल से लैंग्वेज और एल से लेव, वाइगोत्स्की। तो भाषा को किसने महत्व दिया है? वाइगोत्स्की ने। कितनी बात महत्वपूर्ण मानी? 3। समाज, संस्कृति, भाषा। बताओ कोई दिक्कत है? भाई सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका था? वाइगोत्स्की का। कितनी बातें महत्वपूर्ण मानी? 3। समाज, संस्कृति, भाषा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब देखना मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। आपके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है ए और एक दोस्त है बी। ए जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? ए जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी शादी में सबसे पहले ए को बुलाओगे या बी को? जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसको हम पहले बुलाते हैं। जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हम पहले बुलाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जब आपकी शादी होती है तो आपकी मम्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके मामा होते हैं। तो सबसे पहले भात जो लेने के लिए जाते हैं वो कहां जाते? मम्मी के मामा के वहां पर। क्यों? क्योंकि मामा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो पहले आती है। तो कहने का मतलब यह है, वाइगोत्स्की ने जब भाषा को महत्वपूर्ण माना तो उन्होंने कहा कि भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएंगे। तो आपसे पूछता है, वेरी वेरी, जितने कहूं उतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे कहेगा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? आप कह देना वाइगोत्स्की ने। देखो 5 पॉइंट बताऊंगा, 3 बता दिए हैं। यहां छापो दिमाग में एक एक बात को। 3 कौन कौन से? पहले मेरी बात सुनना। पहला पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। कोई दिक्कत? इन्होंने केवल 3 ही बातें महत्वपूर्ण बताई। आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। 3 बातें, सामाजिक से समाज, सांस्कृतिक से संस्कृति, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मानी वो थी लैंग्वेज। तो भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना? वाइगोत्स्की ने। अब जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो पहले आती है और दूसरी चीज बाद में आती है। तो जहां भी आपको भाषा पहले दिख जाए, आंख बंद करके किसको लगा दोगे? वाइगोत्स्की को। तो वाइगोत्स्की ने यह कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। अब एग्जामिनर आपको घुमाता है क्वेश्चन में, वो इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा के दे देता है। कैसे? वो ऐसे कह देगा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह किसने कहा? देखो अब मेरी बात को समझना, यानी कि जहां भी भाषा की बात हो, यानी कि भाषा को जहां महत्वपूर्ण माना जाए, देखो यहां भी तो भाषा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है? सुगम। यानी कि महत्वपूर्ण किसे माना जा रहा है? भाषा को। भाषा पहले आती है, विचार बाद में। तो भाषा को महत्वपूर्ण किसने माना? वाइगोत्स्की ने। इतना सा डाउट नहीं छोड़ूंगा, इतना सा भी। अब वो तीसरा क्वेश्चन घुमा के फिर पूछता है। वो कहता है कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं क्या? नहीं। देखो जैसे मैं कहता हूं कि गुड़ पहले आता है, मक्खी बाद में आती है। इसका मतलब क्या है कि गुड़ और मक्खी जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे जब भाषा पहले आती है
और विचार उसके बाद में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपसे यह कहता है कि भाषा और विचार एक दूसरे से अलग है। आप कह देना अलग नहीं है, एक ट्रिक दे रहा हूं और ऐसी ट्रिक की भूलोगे ही नहीं। ट्रिक सुन लो, मैं कह रहा हूं मैं तो एक भी शब्द आपको याद ही नहीं करने दूंगा। इस पूरे सीटेट के एग्जाम में आपको कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं करनी। विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। हर चीज को यह कह देना कि ये आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। ये ट्रिक है। इस पूरे सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर लो। लिख दिया मैंने। आपसे वो कहेगा ये इससे स्वतंत्र है, आप कह देना ये शब्द काट दो। ये आपस में जुड़ी हुई है और जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे मान के चलो ये मेरे दोनों हाथ जुड़े, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो जहां दो चीजें आपस में जुड़ी होती हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। ऐसे ही भाषा पहले आ रही है, विचार बाद में। तो भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कहता है भाषा और विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। गुथे कोई कहते हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 पॉइंट क्लियर है। आगे चलता हूं, चौथा पॉइंट। 5 पॉइंट बताऊंगा, खात्मा कर दूंगा एक एक क्वेश्चन का। चौथा पॉइंट ये है, वाइगोस्की ने ये कहा था कि जो बच्चा होता है छोटा वो खुद से बात करता है। जैसे आप अपने बचपन को याद करिए, बचपन में हम क्या करते थे कि जैसे कल हमारा एग्जाम होता था तो हम एक रात पहले ऐसे गाते थे, अरे मम्मी मेरी इरेजर कहां है, मम्मी मेरी पेन कहां है, अरे मम्मी मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहां है। वाइगोस्की ने कहा कि जो बच्चा ऐसे खुद से बातें करता है इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो अपने कार्यों की योजना बना रहा है। वाइगोस्की ने यह कहा कि बच्चा अगर खुद से बातें कर रहा है इसका मतलब वो पागल मत समझो, वो बहुत बुद्धिमान है, वो अपने नियम बना रहा है। तो बच्चे का खुद से बात करना, वाइगोस्की ने कहा कि वो पागल नहीं है, वो स्वनियमन कर रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्वनियमन। अभी एक एक चीज समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन वो कर रहा है, सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है। इसी को कह देते हैं आत्मनियमन भी कह देते हैं। भाई क्या कह देते हैं? आत्मनियमन भी कह देते हैं। स्व का मतलब खुद, देखो स्व का मतलब होता है खुद, नियमन का मतलब होता है नियम। यानी कि बच्चे का खुद से बात करना क्या कहलाता है कि बच्चा खुद के नियम बना रहा है। मम्मी मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहां है, मम्मी मेरी इरेजर कहां है। वो अपने कार्यों की योजना बना रहा है। और इसी को स्वनियमन को वाइगोस्की ने क्या कहा है? इस स्वनियमन को ही वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता या इसी को निजी वॉक कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है? निजी वॉक, प्राइवेट स्पीच कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, आएगा ही आएगा। लो लिख दिया, छपेगा ही छपेगा। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब भाई मैं ऐसे तो कर नहीं सकता कि मैं सीबीएसई जाऊं और उनसे कहूं सीबीएसई जी मुझे पेपर दे दीजिए, मुझे बच्चे को दिखाना है कि पेपर ये है। भैया मैंने लिख दिया ना तो आएगा ही आएगा। ये समझो, एक एक बात क्लास में ही समझाऊंगा। वाइगोस्की ने यह कहा कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो पागल नहीं है,
वो अपने कार्यों की योजना बना रहा है, खुद का स्वयं नियमन कर रहा है, सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है। और इस स्वयं नियमन को ही वाइगोस्की ने क्या कह दिया? व्यक्तिगत वार्ता या निजी वॉक कहा। तो निजी वॉक या व्यक्तिगत वार्ता किसने कहा था? वाइगोस्की ने। इन्होंने कहा कि एक टीचर के तौर पर हमेशा व्यक्तिगत वार्ता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें इसको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था सीटेट फरवरी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका ये जो वाचन है ये कैसा हो जाता? मेरी बात को समझना। जब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, समझना बात को, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो क्या होता है? पहले बच्चा मौखीकरण करता है। क्या करता है? मौखीकरण का मतलब होता है कि मुंह से बोलता है, मम्मी मेरी इरेजर कहां है, मेरा पेपर है, मेरा ज्योमेट्री का बॉक्स कहां है। फिर वो मौखीकरण से आंतरिक वॉक करने लगता है। जैसे आप हो, आज आप बोलते थोड़ी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौखीकरण से वो क्या करने लगता है? आंतरिक वॉक करने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। मौखीकरण का मतलब है पहले बच्चा मुंह से बोलता है, मेरा इरेजर कहां है, मेरा ज्योमेट। आज आपका कल का पेपर हो, क्या आप ये गाते हो, मेरा ज्योमेट? आप मन मन में सोचते हो। तो जो मन मन में सोचना होता है उसको कहते हैं आंतरिक वॉक, और जो मुंह से बोलना होता है, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहां, ये। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो मौखीकरण मुंह से बोलता है और फिर वो अपने दिमाग में ही विचार करता है। उस दिमाग में विचार करने को कहते हैं आंतरिक वॉक। क्लियर? अब तक 4 पॉइंट बताए हैं, 5वां पॉइंट में टॉपिक खत्म। समझो, एक बार फिर से बता दे तो एक शब्द याद नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप ये कह दोगे इससे बेहतरीन क्लास मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी। और इस क्लास को पढ़ने के बाद किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, आपकी मर्जी है, किसी के नोट्स उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, यह मेरा आपसे वादा है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपको यह याद रखना कि यह लेव वाइगोस्की ने दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए केवल 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। पहला समाज, दूसरा संस्कृति, और एक शब्द याद रखना भाषा। तो तीसरी चीज कौन सी थी? भाषा। ठीक है, अब भाई जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है वो चीज पहले आती है, तो भाषा पहले आती है, विचार बाद में। या भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। मतलब पहले नंबर पर क्या आ रही है? भाषा आ रही है। देखो, पहले नंबर पर क्या आनी चाहिए? भाषा आनी चाहिए। तो भाषा पहले आती है, विचार बाद में। किसने कहा? वाइगोस्की ने। इसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे का खुद से बात करना। अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो स्वयं नियमन, अपने नियम बना रहा है। और इस स्वयं नियमन को ही व्यक्तिगत वार्ता या निजी वॉक कहते हैं। ठीक है, और एक शिक्षक के तौर पर इसको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका ये जो संवाद है, संवाद का मतलब बातें करना है, ये मौखीकरण से आंतरिक वॉक हो जाता है। अब इसके बाद 5वां पॉइंट ऐसे समझा दूंगा ट्रिक से कि आप ये कहोगे बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते ही आंसर। आप, बच्चा मुझसे कहता है सर मुझे टाइम बहुत लगता है, मैं कह रहा हूं वाइगोस्की का क्वेश्चन 1 सेकंड में कर दोगे, 1 सेकंड में, वादा है ये मेरा। वाइगोस्की के अनुसार, समझना बात को, 1 सेकंड में समझा दूंगा, पहले समझो। वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो भी ज्ञान सीखता है, जो भी ज्ञान सीखता है, ज्ञान
सीखता है, समझना, अब सीखता है वह मदद, सहायता, समर्थन, मदद, सहायता, समर्थन, मार्गदर्शन, आलंबन के द्वारा सीखता है। अब मेरी बात को समझना, आलंबन के द्वारा सीखता है, के द्वारा सीखता है, समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अब ट्रिक भी बताऊंगा आपको। वाइगोत्स्की ने यह कहा कि बच्चा कोई भी ज्ञान या कौशल सीख रहा है ना, वो खुद से कुछ नहीं सीख सकता, यानी कि बच्चा अपने आप से कुछ नहीं सीखता। वो जो भी सीखता है मदद के द्वारा, सहायता के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, समर्थन के द्वारा। इन सब शब्दों का मतलब एक ही है कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा ही सीखता है, यानी कि बच्चा अपने दम से कुछ नहीं सीख सकता। एक पॉइंट लिख लो, ये भी आएगा, लो आएगा ही आएगा। और ट्रिक बताऊंगा, बहुत धाकड़, आएगा ही आएगा। मेरा आपसे ये वादा है, आज की क्लास करने के बाद उठा लेना, जिसके नोट्स उठाना चाहो उठा लेना, प्रीवियस ईयर जिसका भी उठाना चाहो। एक क्वेश्चन आपसे बच जाए तो पढ़ने मत आना, ये वादा कर रहा हूं आपसे। देखो, वाइगोत्स्की ने यह कहा कि बच्चा अपने दम से कुछ नहीं सीख सकता, खुद से वो कुछ नहीं सीखता। वो जो भी सीखता है मदद के द्वारा सीखता है, यानी कि वो बच्चा जो भी सीखेगा हेल्प के द्वारा सीखेगा, सहायता के द्वारा सीखेगा, समर्थन के द्वारा सीखेगा, मार्गदर्शन के द्वारा सीखेगा, आलंबन, इन सब का मतलब एक ही है। तो अब ट्रिक सुनिए, जहां आपको मदद, सहायता, समर्थन, मार्गदर्शन, आलंबन ये शब्द दिख जाएं और वाइगोत्स्की दिख जाए, आंखों को बंद करके टिक कर देना। जहां मदद, सहायता, समर्थन, मार्गदर्शन दिखे और वाइगोत्स्की दिखे, आंख बंद करके टिक करना। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा सीखता है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर मदद के द्वारा तो सीखता है, लेकिन इस मदद को देता कौन है, सहायता को देता कौन है? ठीक है जी, ये भी बताते हैं इस सहायता को देता कौन है। तो सहायता को देने वाला, सहायता देने वाला, सहायता देने वाला एमकेओ, जिसे आप एमकेओ कहते हैं, अधिक जानकर अन्य। भाई अधिक जानकर अन्य, अधिक जानकर अन्य कहलाता है। तो मदद को जो देता है वो कौन देता है? जो सहायता को देता है वो कौन देता है? अधिक जानकर अन्य। भाई सहायता कौन देगा? जो आपसे अधिक जानता होगा। जो आपसे कम जानता होगा, क्या वो आपको सहायता दे सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मौला तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं। इसका मतलब सहायता वो ही व्यक्ति देगा जो आपसे अधिक जानता होगा। तो जो सहायता देता है वो एमकेओ कहलाता है, अधिक जानकर अन्य। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि अधिक जानकर अन्य की बात किसने कही? तो ये वाइगोत्स्की ने कही। और जो मदद दी जाती है, लास्ट पॉइंट है ये, वो दो प्रकार की दी जाती है। सहायता जो दी जाती है वो दो प्रकार की दी जाती है। और पहली सहायता होती है पाड की सहायता। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं ढांचा निर्माण, इसी को कहते हैं मचान। अब मेरी बात को समझना, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। इसी को कहते हैं आलंबन, और इसको कहते हैं इंग्लिश में इसके फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अब मेरी बात को समझना, तो मदद जो दी जाती है वो दो प्रकार की दी जाती है, ठीक है। और दूसरी मदद जो दी जाती है
वो होती है समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र। समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, अभी दिमाग में फिट कर दूंगा, विकास का क्षेत्र, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं जेडपीडी। ये दूसरी सहायता है। अब समझना, इसी को इंग्लिश में और क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पूरा नाम ये है भैया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखना, जो आपका एग्जाम बनता है वो दोनों लैंग्वेज में बनता। अब मैं आपको समझाता हूं एक एक चीज, जो आपको कोई नहीं समझाएगा, एक एक चीज आपके क्लास में समझ में आएगी। जैसे ये जो पेपर है, ये सीटेट का पेपर है, इसीलिए मैं लाया था। इसमें क्या करेगा वो, आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, एक हिंदी एक इंग्लिश। जो पेपर बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है और इंग्लिश के बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। तो जब ट्रांसलेशन होता है तो कभी कभी वो इसके फोल्डिंग को पार्ट कह देता है, कभी कभी पार्ट ना देकर ढांचा निर्माण कह देता है, कभी कभी मचान कह देता है, कभी कभी आलंबन कह देता है। तो ये सब एक ही है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपका नाम है राजू और आपकी मम्मी आपसे प्यार में बोलती है भोला, तो राजू और भोला अलग नहीं है, राजू और भोला एक ही व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही पाठ, ढांचा निर्माण, मचान, आलंबन एक ही है। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। और समीपस्थ संभावित विकास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। तो सहायता जो दी जाती है वो दो प्रकार की होती है। आप ऐसे समझो शॉर्ट में, एक इसके फोल्डिंग की सहायता दी जाती है, दूसरी जेडपीडी की। अब ट्रिक सुनिए, ट्रिक यहां छापूंगा दिमाग में। जेडपीडी में पी कहां आ रहा है बताओ, तो पी बीच में आ रहा है। तो बीच में दी जाने वाली सहायता, जो सहायता बीच में दी जाए, बस ऐसे समझ लो, बीच में दी जाने वाली सहायता, दी जाने वाली सहायता। अभी एक एक चीज समझ में आएगी। कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, जेडपीडी कहलाती है। जैसे मैं किसी कार्य को कर रहा हूं, अब मैं बीच में अटक गया, अब बीच में मुझे किसी ने सहायता दी और मैंने वो कार्य कर लिया, वो जेडपीडी है। और जो कार्य के शुरुआत में दी जाती है, कार्य जब भाई जेडपीडी में पी बीच में आ रहा है तो एक सहायता बीच में दी जाती है और दूसरी कार्य के शुरुआत में दी जाती है। तो कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, कार्य के शुरुआत में, कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, दी जाने वाली सहायता, कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, ये क्या कहलाती है, ये ही इसके फोल्डिंग कहलाती है। तो एक सहायता वो है जो कार्य के शुरुआत में दी जाती है और एक सहायता वो है जो कार्य के बीच में दी जाती है। तो जो शुरुआत में दी जाए वो इसके फोल्डिंग है और जो बीच में दी जाए वो जेडपीडी है। कैसे याद रखोगे, दिमाग पर बिल्कुल लोड मत लो, एक एक चीज यहां से समझो, यहां से मैं समझाऊंगा। जेडपीडी में पी आ रहा है बीच में, तो जो कार्य के बीच में दी जाए वो जेडपीडी है, जो शुरुआत में दी जाए वो इसके फोल्डिंग है। अभी समझाता हूं। तो संकेत एवं इशारे देना, संकेत एवं इशारे देना, आपसे पूछता है ये कि संकेत एवं इशारे देना ये किसका उदाहरण है, तो आप कह देना इसके फोल्डिंग का उदाहरण है। आपसे ये भी कह देगा कि आधा हल हुआ प्रश्न देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा हल हुआ प्रश्न देना, आधा हल हुआ
प्रश्न देना। ये किसका उदाहरण है? इसके फोल्डिंग का। समझा देता हूं दिमाग में, लास्ट पॉइंट है, बस खत्म कर दूंगा, यहां से समझ लो बस। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 4 गुणा 5 प्लस 6। अब मैंने बच्चे से पूछा कि बता बेटा इसका आंसर क्या होगा। अगर बच्चा शुरुआत में ही मना कर दे कि यह क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को शुरुआत में सहायता की जरूरत है। मैंने यह प्रश्न दिया, बच्चे ने शुरुआत में ही मना कर दिया कि सर मुझसे यह नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को शुरुआत में ही जरूरत है किसकी? सहायता की। तो शुरुआत में सहायता दी जाए तो वो कौन सी होगी? इसके फोल्डिंग की। अब मैंने इसको कहा 4 पंजे 20 प्लस 6 शुरुआत में। अब बच्चा कहेगा अब तो मैं इसे कर लूंगा, ये किसका हो गया? 26। ये कहलाता है इसके फोल्डिंग। क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब दूसरी, जैसे एक बच्चा घर से दिल्ली जाना चाहता, मेरी बात को समझना। अब उसने कहा कि भाई मुझे घर से तो दिल्ली जाना है, पहले मैं चला जाता हूं, मुझे गाजियाबाद तक का रास्ता पता है। तो गाजियाबाद तक वो चला गया। जितना आप जानते हो वो आपका वर्तमान स्तर होता है। ठीक है, ये वर्तमान स्तर है। इसका मतलब इसमें आपने कार्य शुरू कर दिया और जहां तक आपको जाना है वो संभावित स्तर है। जहां तक आपको पहुंचना है ना वो संभावित स्तर है। इन दोनों के ये जो बीच का अंतर है, जिस क्वेश्चन में अंतर की बात कहे, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेडपीडी। तो वर्तमान स्तर और संभावित स्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। यानी कि इसमें बच्चे ने शुरुआत तो कर दी, वो बीच में अटक गया, तो सहायता की जरूरत कहां पड़ी? बीच में। तो जो सहायता कार्य के बीच में दी जाए वो जेडपीडी की है, और जो सहायता कार्य के शुरुआत में दी जाए वो किसकी है? इसके फोल्डिंग की। एक बार खत्म हो गया है टॉपिक। 1 मिनट के अंदर पूरा आपको समझा देता हूं। 1 मिनट दीजिए और पूरा दिमाग में छाप दूंगा। 5 पॉइंट हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपसे पूछेगा, आप कह दोगे लेव वाइगोस्की ने दिया। लेव वाइगोस्की ने बुद्धि के विकास के लिए, बुद्धि के विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। पहली सामाजिक से सामाजिक, दूसरी सांस्कृतिक से संस्कृति, और तीसरी चीज भाषा। बस क्लियर। इसके बाद वाइगोस्की ने यह कहा, भाई जब भाषा को महत्वपूर्ण माना, उन्होंने कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, या भाषा ही संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, या भाषा और विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक। इसके बाद वाइगोस्की ने तीसरा पॉइंट यह बताया, अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो अपने कार्यों की योजना बना रहा है। और बच्चे का खुद से बात करना क्या कहलाता है? स्वनियमन कहलाता है, सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। और इस स्वनियमन को ही वाइगोस्की ने क्या कहा? व्यक्तिगत वार्ता, या इसी को निजी वॉक कहते हैं। तो इसको हमें एक टीचर के तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। वाइगोस्की ने यह कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, यहां से सोचो, अपने आप में बह जाओ कि जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे? एक एक चीज को बोल बोल कर करते थे, उसे कहते हैं मौखिकरण। आज आप बोल बोल के थोड़ी करते हो। आज आपको गाजियाबाद जाना तो पूरे रास्ते में शोर थोड़ी मचाओगे, गाजियाबाद जा रहा हूं, गाजियाबाद जा रहा हूं, गाजियाबाद जा रहा हूं। नहीं, आप अपने मन में रखते हो, उसे कहते आंतरिक वॉक। तो शुरुआत में बच्चा मौखिकरण करता है और उसके बाद आंतरिक वॉक करता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ सीखता है, वाइगोस्की ने यह कहा कि बच्चा जो भी सीखेगा वो सहायता के द्वारा, मदद के द्वारा, समर्थन के द्वारा सीखता है। तो जहां मदद, सहायता, समर्थन, मार्गदर्शन या सहयोग ये शब्द दिख जाए ना, आंख बंद करके किसको लगा दोगे? वाइगोस्की को।
और जो सहायता को देता है वो एमकेओ कहलाता है। क्या कहलाता है? सहायता को देने वाला व्यक्ति अधिक जानकर अन्य। तो आपसे कहेगा अधिक जानकर अन्य की बात किसने कही? वाइगोस्की ने। अब सहायता दो प्रकार की दी जाती है, एक इसके फोल्डिंग की, एक जेडपीडी की। इसके फोल्डिंग को ही हिंदी में कभी पाड़ कहता है, कभी ढांचा निर्माण कहता है, कभी मचान कह देता है, कभी आलंबन कह देता है। और जेडपीडी का पूरा नाम आएगा वहां पर, वहां शॉर्ट में ये उम्मीद मत करना जेडपीडी आएगा, वहां पर आएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहां से आपको समझना जोन से जेडपीडी। तो अब ऐसे ट्रिक से याद रखना, जेडपीडी में पी कहां आ रहा है? बीच में। तो जो सहायता कार्य के बीच में दी जाए वो जेडपीडी की है, और जो शुरुआत में सहायता दी जाए, भाई जेडपीडी में पी बीच में, ये बीच में है, तो इसके फोल्डिंग की कार्य के शुरुआत में दी जाती है। तो आपसे कहता है संकेत एवं इशारे देना किसका उदाहरण है? इसके फोल्डिंग का। आधा हल हुआ प्रश्न देना किसका उदाहरण है? इसके फोल्डिंग का। वेरी वेरी, जितने वेरी कहूं उतने कम है। अब एक बार ये पूछा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसने ये कहा है एग्जामिनर ने कि जो जेडपीडी की हेल्प की जाती है वो समीपस्थ कार्य क्षेत्र के अंदर का काम होना चाहिए या बाहर का? बताओ। वो बच्चे के कार्य क्षेत्र के अंदर का काम होना चाहिए या बाहर का काम होना चाहिए? बताओ भाई, बताओ। जो जेडपीडी की हेल्प दी जाती है वो समीपस्थ कार्य क्षेत्र के कैसा होना चाहिए? समीपस्थ कार्य क्षेत्र का मतलब है आपकी क्षमता के। भाई देखो, आप उसी काम में तो मदद चाहोगे जो आपकी क्षमता के अंदर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जैसे कभी आप जिम गए हो, समझना, तो जिम में आप क्या करते हो? आपकी क्षमता है 50 किलो वजन उठाने की, ठीक है? तो कोच जो होता है, जो ट्रेनर होता है, उसकी मदद से आप कितना उठा सकते हो? 60 किलो उठा सकते हो। तो जो कोच, जो ट्रेनर आपकी मदद करता है, वो जो ट्रेनर आपकी हेल्प करता है, जो ट्रेनर आपको सहायता देता है, वो जेडपीडी है। जैसे आप डंबल उठा रहे हो, आप 10 किलो उठा सकते हो, किसी ने आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया, उसकी वजह से आप 20 किलो उठाने लग गए, वो जेडपीडी है। लेकिन कल को कोई आपसे ये कह दे कि भैया 1000 किलो उठा, तो क्या आप उठाओगे? कल को कोई ये कह दे 5000 किलो उठा और आपका ट्रेनर कह दे मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप कहोगे तू तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा? नहीं, आपको मदद उसी चीज में चाहिए जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर का काम हो। यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बाहर के काम में नहीं चाहिए, अंदर के काम में चाहिए, जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर का काम हो। और जेडपीडी का जो इस्तेमाल किया जाता है, एक बार यह भी क्वेश्चन आया कि जेडपीडी का इस्तेमाल शिक्षण एवं मूल्यांकन, शिक्षण एवं मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। तो जेडपीडी का जो इस्तेमाल है वो शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, अरे भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे सीटेट में टॉपर बनना है, जो बच्चा जिसको बिल्कुल उम्मीद ना हो ना भाई कि मैं सीटेट में पास हो भी पाऊंगा या नहीं, मैं स्टाम्प पेपर पर आपको मोहर लगा के दे दूंगा कि आपको टॉपर बनाने की गारंटी मेरी है। जितने पॉइंट मैं लिख दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 5 पॉइंट है जो आपको वाइगोस्की के समझाए हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक नंबर दे रहा हूं 83 77 92 28 16। इस नंबर पर आपको क्या करना है? सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है।
जैसे ही आप मैसेज करोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या होगा, तो ऐसी ही बेहतरीन और दमदार क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा कराई जाएगी। और जिस बच्चे को डर लगता है कि मैं सीटेट में कैसे टॉपर बनूंगा, कैसे मैं सीटेट को पास कर पाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, हम लेते हैं आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, एक दिन हम चैप्टर कराएंगे और अगले दिन उनके क्वेश्चन कराएंगे। 10 दिन मुझे दे देना, 10 दिन में आपके 30 में से 30 की गारंटी ले रहा हूं। और आज मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आज की क्लास पढ़ने के बाद आप किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, अब किसी के नोट्स उठाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना। एक एक क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। क्लास कैसी लगी, हमारा ये मेहनत आपको कैसी लगी, ये आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके, जो बाद में भी बच्चा देखे वो लाइक करके जरूर जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपको टॉपर बनाने की गारंटी लेता हूं और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा। एक एक चीज हम कराते हैं, क्लास के क्लास में ही सिखाते हैं। आप हमारी क्लास देखोगे तो बेहतर और बेहतरीन में फर्क देखने के लिए मिलेगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।